बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दी हेड सबसे पहली जो टॉपिक्स है हेड एंड नेक की, जो चैप्टर है लास्ट चैप्टर से इसकी जो फर्स्ट टॉपिक है हेड दी हेड, और दूसरा टॉपिक है बोन्स ऑफ द स्कल कंपोजिशंस। ठीक है, मैंने ऑलरेडी ये इससे पॉइंट लिया है, पॉइंट नोट किया है। अभी वो मैं नंबर बाय नंबर डिस्क्राइब करता हूँ और इसके साथ साथ ये बुक की जो पैराग्राफ है इसको भी समझा दूंगा। The head is formed mainly by the skull with the brain and its covering meninges enclosed in the cranial cavities. The spatial sense, the eye and the ear lie within the skull bones or with the cavities bounded by them. अच्छा, इसका क्या मतलब है? ये मैंने इससे पॉइंट लिया है। इस पैराग्राफ का क्या मतलब है? ये जो हेड है, सबसे पहले पॉइंट जो है ये कहता है कि हेड में कितनी चीज़ मुश्तमिल है। हाउ मेनी थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ हेड्स? सबसे पहले स्कल, और दूसरा क्या है ब्रेन और मेनिंजेस। मेनिंजेस ने किया है इनक्लोज क्रेनियल कैविटी, उसने इनक्लोज किया है क्रेनियल कैविटीज़ को। ये तीन चीज़ों को कंबाइन करके हेड बनाता है। ठीक है, और दूसरा जो पॉइंट है स्पेशल सेंस आर्गन्स, ये स्पेशल सेंस आर्गन्स है। स्पेशल सेंस आर्गन है, हमको तो पता है कि स्पेशल सेंस जो आर्गन है ये 5 सेंस आर्गन्स है। ये 1 2 3 4 5 एयर, आइज, नोज, टोंग, स्किन्स। ठीक है, लेकिन ये जो एयर और आइज़ है, बुक वाले कहते हैं कि एयर और आइज़ ये दो खा पे है क्रेनियल कैविटी में, क्रेनियल कैविटी और क्रेनियल जो बोन है वहाँ पे पाए जाते हैं। ये जो तीन है, स्किन तो बिल्कुल भी नहीं है, टोंग और नोज़ है, लेकिन ये कैविटी और कैविटी में नहीं है और न बोन्स में है, लेकिन एयर और आई दोनों मौजूद है वहाँ पे। अच्छा, ये सेकंड पॉइंट हुआ। अच्छा, फिर देखो ये बुक वाला क्या कहता है, लाइव इन स्कल की जो एयर आईज है और एयर है ये कहाँ पे हुआ गया? स्कल के बोन्स में और कैविटी में है। ठीक है, द ब्रेन गिव राइज टू 12 पेयर ऑफ cranial nerves which leave the brain and pass through foramina and fissures in the skulls. अच्छा, ये एक तीसरा पॉइंट हुआ यहाँ से यहाँ तक। ये इसने ये देखो तीसरा पॉइंट, 12 पेयर ऑफ नर्व्स है। ठीक है, इसके बाद इस जो ब्रेन से राइज हुआ है उसका एक स्पेशल नाम है क्रेनियल नर्व्स है, और ये पास थ्रू किसी ब्रेन से राइज हुआ है तो बाहर जब आ रहे हैं ना, तो किसी होल के ज़रिए या किसी चीज़ के ज़रिए तो बाहर आ रहा है, वो फोरामेना है और फिशर्स है। फोरामेना के ज़रिए बाहर आ गया है या फिशर के ज़रिए बाहर आ गया है इन स्कल। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट हुआ। और चौथा जो पॉइंट है, ऑल क्रेनियल नर्व्स डिस्ट्रीब्यूट हेड एंड नेक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितनी क्रेनियल नर्व्स है, 12 क्रेनियल नर्व्स है और जो 10 क्रेनियल नर्व्स है इसने सप्लाई किया है चेस्ट एंड एब्डामन को, और बाकी 11 जो है हेड और नेक को नर्व सप्लाई किया है। और जो 10 क्रेनियल नर्व्स है वेगस नर्व्स है उसने सप्लाई किया चेस्ट एंड एब्डामन को। ठीक है, अभी ये बुक की पैराग्राफ देख लो। बुक क्या कहते हैं, all the cranial nerves are distributed to structure in the head and neck। जितने cranial nerves है इसको ये डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं हेड और नेक में, लेकिन एक्सेप्ट the 10th which also supply structure in the chest and abdomen। 10 जो cranial nerves है इसने चेस्ट को और एब्डामन को दोनों को नर्व सप्लाई किया है। अच्छा, ये तो टॉपिक पूरा हो गया। इसके बाद ये टॉपिक हुआ बोन ऑफ स्कल एंड कंपोजिशंस। ठीक है, द स्कल इज कंपोज ऑफ सेवरल सेपरेट बोन यूनाइटेड एट इमोबाइल जॉइंट कॉल्ड सूचर्स। अच्छा, सूचर इसकी आसान अल्फाज में कैसे लिखेंगे? व्हेन बोन्स यूनाइटेड का मतलब है कंबाइन, यूनाइटेड इन अ स्कल एंड फॉर्म इमोबाइल जॉइंट इट इज कॉल्ड सूचर्स।
स्कल की जितने बोन है, स्कल की और फेस की जितने बोन्स है, और ये आपस में जॉइन हुए हैं। इस जॉइन को एक स्पेशल नाम दिया है, उसको स्पेशल नाम किया है सूचर्स। और इसके बाद ये जो जॉइन हुआ है ये बिटवीन किस चीज़ के ज़रिए बाइंड हुआ है, यानी किस चीज़ के ज़रिए इसने बाइंड बना दिया है, लिगामेंट के ज़रिए। और ये जो लिगामेंट है इसको एक स्पेशल नाम दिया है सूचर लिगामेंट। ठीक है। इसके बाद हमको ये कहते हैं कि ये जो जॉइंट बना रहे हैं ये इमूवेबल है। ठीक है, इमूवेबल जॉइंट। लेकिन यह एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? मेंडेबल आउट ऑफ दिस रूल। मेंडेबल बोन जो है ये आउट ऑफ दिस रूल है। क्यों वो जो जॉइंट बना रहा है टेम्पोरल बोन के साथ वो जॉइंट मूवेबल है, हाईली मूवेबल है। फॉर अ मूवेबल जॉइंट, इस जॉइंट का नाम है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। ठीक है, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। अभी ये बुक की पैराग्राफ देखो, बुक ने किस तरह ये पॉइंट लिखा है। द कनेक्टिव टिश्यू बिटवीन द बोन्स इट इज कॉल्ड सुचर लिगामेंट्स। ये कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू किया है बोन, जो बोन के दो बोन है उसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू के ज़रिए से ये इसने सुचर बना दिया है। लेकिन वो कनेक्टिव टिश्यू किस ज़रिए के जरिए बाइंड हुआ है आपस में? सुचर लिगामेंट के ज़रिए। ठीक है। इसके बाद दी मैंडिबल इज एक्सेप्शन टू दिस रूल्स। मैंडिबल जो है ये एक्सेप्शन है टू दिस रूल। ये जो रूल है ये फॉलो नहीं करता। फॉर इट इज़ यूनाइटेड टू द स्कल्स बाय द मोबाइल टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। इसने टेम्पोरल बोन के साथ जॉइंट बना दिया है, लेकिन ये हाईली मोबाइल जॉइंट है, यानी मूवेबल जॉइंट है, हाईली मूवेबल जॉइंट है। ठीक है। इसके बाद एक और पॉइंट, the bone of the skull can be divided into those of the cranium and those of the face। अच्छा, ये पॉइंट देखो, ये सेकंड पॉइंट, इस टॉपिक की सेकंड पॉइंट। बोन ऑफ द स्कल, स्कल के जो बोन्स है ये टू में डिवाइड हुआ है। किस तरह? क्रेनियम और फेस में। क्रेनियम और फेस में जो बोन डिवाइड हुआ है, क्रेनियम में 8 बोन मौजूद है और फेस में कितने बोन मौजूद है? 14 बोन मौजूद है। और इसके बाद 6 बोन एयर बोन में मौजूद है। लेकिन इस 14, 6, 8 इससे क्या बनता है, क्या आता है इससे? 28 बोन्स। और एक बोन है हायोइड बोन, जो नेक की बोन है। यहाँ कुछ बुक इसमें इसके साथ शामिल करते, कुछ बुक शामिल नहीं करते। अच्छा, ठीक है। ये क्रेनियल बोन है, 8 बोन है। ठीक है। इसका नाम देखो, फ्रंटल बोन है, एक्सीपिटल बोन है, स्पेनाइड बोन है, एथिमाइड बोन है, पेराइटल बोन है, टेम्पोरल बोन है। बुक में एक अच्छा डायग्राम दिया है इसकी, इसमें आप देख सकते हैं। लेकिन वीडियो के लास्ट में हम इसकी ये देखेंगे कहाँ कहाँ पर है। ठीक है। इसके बाद फेस बोन है, ज़ाइकोमेटिक बोन है, मैक्सिला बोन है, नजल बोन है, लेक्रिमल बोन है, होमर बोन है, पेलेटिन बोन है, इन्फीरियर कोंका बोन है, मैंडिबल बोन है। ठीक है, ये 14 बोन्स है। अच्छा, इसके बाद एक एयर की जो बोन है, एयर बोन है, ये देखो एयर बोन है। मिलस इनका स्टेपस, ये बॉडी के स्मॉलेस्ट बोन, यहाँ पे ये बॉडी स्मॉलेस्ट बोन है, बॉडी स्मॉलेस्ट बोन। अगर किसी ने आपसे पूछा कि बॉडी में स्मॉलेस्ट बोन कहाँ पर है, तो आप कहेंगे कि एयर में जो बोन है मिलस इनका स्टेपस है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे तीनों में जो स्मॉलेस्ट बोन है ये कौन सी है? स्टेप्स है। ठीक है। और बॉडी में सबसे बड़ा बोन क्या, मजबूत बोन कौन सी है? फ्यूमर। ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट क्लियर हो गया। ये देखो उसको। इसके बाद एक छोटा, द बोन ऑफ द स्कल कैन बी डिवाइडेड इनटू दोस ऑफ द क्रेनियम एंड दोस ऑफ द फेस। ठीक है। इसके बाद एक और पॉइंट है, वेलूट का क्या मतलब है? अपर पार्ट ऑफ द क्रेनियम, जो अपर पार्ट है ऑफ द क्रेनियम की, अपर पार्ट ऑफ द क्रेनियम इसको कहते हैं वेलूट। और जो लोअर पार्ट ऑफ द क्रेनियम इसको कहते हैं बेस। ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और पॉइंट है, स्कल बोन मड। जो स्कल की जो बोन है ये किस तरह बन गया है? एक न्यू पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्कल की जो बोन है ये किस तरह बन गया है? ये बन गया है, ये बजाते खुद जो स्कल बोन है, जैसे फ्रंटल बोन है, फ्रंटल बोन के अंदर पार्ट से, यानी फ्रंटल बोन की जो लेयर्स है उससे ये एक्सटर्नल टेबल्स और इंटरनल टेबल्स। स्कल की बोन जो है इसकी वाल ये इसमें मौजूद है एक्सटर्नल टेबल्स और इंटरनल टेबल्स। ठीक है।
अभी ये इंटरनल एक्सटर्नल टेबल डायग्राम भी वीडियो क्लास में देखेंगे। इसके बाद डिप्लॉय, डिप्लॉय का मतलब क्या है, जो एक कॉम्पैक्ट बोन होता है, एक स्पंजी बोन होता है। ये कॉम्पैक्ट बोन एंड स्पंजी बोन, जो कॉम्पैक्ट बोन और स्पंजी बोन के दरमियान एक लेयर होता है, उस लेयर का नाम है डिप्लॉय। कॉम्पैक्ट बोन एंड स्पंजी बोन्स सेपरेट बाय लेयर्स, दिस लेयर इज कॉल्ड डिप्लॉय। ठीक है। अच्छा, ये जो 2 पॉइंट है यहाँ बुक में देखेंगे, इसका क्या लिखा है। अच्छा, devolute devolute is the upper part of the cranium, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। एंड द बेस ऑफ द स्कल्स, जो लोअर पार्ट है, लोएस्ट पार्ट ऑफ द क्रेनियम इज द बेस ऑफ द स्कल, ठीक है, ये भी आसान है। इसके बाद द स्कल बोन आर मड अप ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल टेबल्स, ये जो स्कल की बोन है ये बन गया है, मड अप ऑफ, ये बन गया है एक्सटर्नल एंड इंटरनल टेबल्स। ये इंटरनल एक्सटर्नल टेबल देखेंगे हम, ये डीपली देखेंगे, ये प्रैक्टिकल ये चीज़ देखेंगे और डायग्राम में। इसके बाद कॉम्पैक्ट बोन्स सेपरेट बाय लेयर्स और स्पंजी बोन्स, इट इज कॉल्ड डिप्लॉय, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया। इसके बाद एक और पॉइंट है इंटरनल टेबल। ये इंटरनल टेबल जो है ये थिनर है, ब्रिटल है, ब्रिटल का मतलब है थोड़ा जल्दी टूट जाती है, ये थिनर है और ब्रिटल है देन एक्सटर्नल टेबल्स। इसका मतलब है कि एक्सटर्नल जो टेबल है ये मजबूत है और एज कम्पेयर टू इंटरनल टेबल्स। इसके बाद जो एक और पॉइंट है बोन कवर, ये जो बोन है जितनी भी क्रैनियल बोन है, फेस बोन है, ये आउटर बी और इनर बी पेरिओस्टियम मेम्ब्रेन जो है इससे कवर हुआ है। अच्छा, बुक की तरफ आ जाए। द इंटरनल टेबल इज थिनर एंड मोर ब्रिटल देन एक्सटर्नल टेबल, ये बात भी क्लियर हो गई। इसके बाद द बोन्स आर कवर्ड ऑन द आउटर एंड इनर सरफेस विद पेरिओस्टियम्स, वही जो मैंने बता दिया, बोन जो है ये आउटर साइड और इनर साइड जो सरफेस है वो किसने कवर किया, पेरिओस्टियम मेम्ब्रेन ने। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये अभी हमने कर लिया। इसके बाद एक और टॉपिक है वो हम करेंगे एक्सटर्नल व्यू ऑफ द स्कल। एक्सटर्नल व्यू ऑफ द स्कल में फिर बहुत पॉइंट्स है, 5 पॉइंट्स है, यानी 5 पार्ट्स है। एंटीरियर व्यूज़, पोस्टीरियर व्यूज़, इसके बाद सुपीरियर व्यूज़, इंफीरियर व्यूज़, लेटरल व्यूज़। इसके बाद ये 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे बुक के साथ। अच्छा, ये जो डायग्राम है, डायग्राम देखो, डायग्राम है, सबसे पहले ये हेयर है और ये स्किन है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू है, ये एपोन्यूरोसिस है, लॉस कनेक्टिव टिश्यू, ये छोड़ दो। आउटर टेबल देखो, ये आउटर टेबल ऑफ पेराइटल बोन्स, ये आउटर टेबल्स है, ये आउटर टेबल्स। इसके बाद ये इनर टेबल है, ये इनर टेबल, ठीक है, आउटर टेबल एंड इनर टेबल्स। आउटर टेबल्स और इनर टेबल्स, इसके दरमियान क्या है, डिप्लॉय, ठीक है, ये डिप्लॉय है, ठीक है। अब ये इसमें जो डायग्राम है थोड़ा सा ये पॉइंट क्लियर हो गई इसके अंदर से, बाकी जो पॉइंट है ये एक और टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है।